नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों जो बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति है, खास करके जिस प्रकार से नीट की जो छात्रा थी उस मामले में जो देरी हो रहा है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर। इन विषय पर भी बात करेंगे और यूजीसी को लेकर के भी क्या कुछ बिहार के लोग सोच रहे हैं, बुद्धिजीवी सोच रहे हैं। इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के आई सर्जन, बड़े आई सर्जन डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। सर जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आज 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है। तो समस्त बिहार वासी और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामना। मैं माँ भारती के सपूतों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारा देश, हमारा गणराज्य, हमारा गणतंत्र आने वाले समय में और सशक्त और मजबूत होकर उभरे और देश का एक एक भारतवासी, भारत का नागरिक होने पर गर्व महसूस नीट छात्रा का जो मामला है सर, आप तो जी। सारी खबर रखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शुरुआत में जांच में ज़रूर कमियां रही हैं। मामले को उतनी तत्परता से नहीं लिया गया। सबसे पहले तो मैं यही अपेक्षा रखूंगा प्रशासन से कि सारे जो मुद्दे हैं और बिंदु हैं, खुले तौर पर सबको ध्यान में रखते हुए इस पर जांच होनी चाहिए। और जांच वो चाहे वैज्ञानिक तौर पर, तकनीकी तौर पर हो या जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से सही जांच होनी चाहिए। इसमें सक्षम और तेज तर्रार अधिकारी लगने चाहिए जो कि कल्प्रिट को पकड़कर और उसको न्याय, जो पीड़िता है उसको न्याय मिले। साथ ही इस शुरुआती जांच में जिन लोगों की लापरवाही समझ में आ रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई भी है और आगे होनी भी चाहिए। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज के समाज के लिए कलंक है। ऐसी घटना से एक सामान्य आम जो जनवासी है उसका हृदय थोड़ा कुंठित हो जाता है। वो सोचने लगता है कि भाई क्या मेरा देश, मेरा राज्य, जो मेरी सरकार है, हमारे बच्चों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। जब ऐसे अपराधी पकड़े जाएंगे, उनको न्याय तक पहुंचाया जाएगा, तब आने वाले समय में अपराधियों का मनोबल टूटेगा और ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। सर, आप बिहार के एक बड़े डॉक्टर हैं, इसके साथ ही साथ बीजेपी के आप नेता भी हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ में भी आपका कुछ पद है। लेकिन जिस प्रकार की जो बातें सामने, ये सरकार है, सुशासन कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है। शुरू में जो लोग दोषी पाएगा, आप उदाहरण के तौर पर आप चित्रगुप्त नगर के थाना प्रभारी या एएसपी अभिनव जी को ले लीजिए, तो एसआईटी में इन लोग को शुरू से हटाना चाहिए था। सीनियर एसपी का जो बयान आया, तो अब सरकार पर भी बात आ रही है। कहा जा रहा है कि कल जो है सम्राट चौधरी ने डीजीपी से लेकर के एसआईटी के तमाम लोगों को बुलाया था। नहीं लग रहा है सर कि कुछ देर हो रहा है? जी, मैं तो कहूँगा कि बगैर किसी पक्षपात भेदभाव के जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है शुरुआती जांच को भटकाने में, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि या ये सिर्फ लापरवाही का मामला था या किसी का दबाव था जिस वजह से अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसा किया। जो भी चीज़ें पाई जाएं, जांच का विषय है, उनकी गहराइयों तक न मेरी समझ है, न मैं जानता हूं और न मैं उस पर टिप्पणी करूंगा। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते मैं यही अपेक्षा रखूंगा कि हमारी जो कानून व्यवस्था है, हमारा जो प्रशासन है, इसकी सही जांच करेगा, अपराधियों को पकड़कर उन्हें जेल की सलाखों तक पहुंचाएगा, त्वरित कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल हो और जो कल्प्रिट हो उनको तुरंत से सजा मिले ताकि समाज में एक नज़ीर पेश की जा सके कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो अधिकारी लापरवाही करेंगे अपने कार्य में उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एक बात सर और सामने आ रहा है, हमने अपने दर्शकों को लगातार कहा है कि इस तरह के मामले में पीड़िता की पहचान को गुप्त रखा जाता है, उसके गांव का भी नाम नहीं ले सकते हैं, उसके पिता का भी फोटो, मैंने किसी उसके आप रिलेटिव का भी फोटो नहीं लगा सकते हैं। लेकिन लगातार आपको हमने कहा कि तमाम मीडिया संस्थानों ने लड़की का फोटो लगाया, आंख पर सिर्फ पट्टी लगा दिया, उसके पिता का बाइट दिलाया, और उसके बाद से जिस प्रकार से डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, सहज क्लिनिक से लेकर के प्रभात मेमोरियल पर जिस प्रकार से बातें आई, डॉक्टरों पर हंगामा हो रहा है, इस पर सर क्या? जी, यही देखिए, पूरी जांच को भटकाने का ये प्रयास है। मैं तो कहूँगा सबसे बड़ी बात तो कि जो भी पत्रकारिता में है, पत्रकार जो हैं वो समाज के, जो हमारे लोकतंत्र हैं, इनके चौथे स्तंभ होते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आजकल जो वास्तविक पत्रकार हैं कम हो गए हैं और कुछ लोग पत्रकारिता के नाम पर न तो उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग है, न कोई डिग्री है, न वो पत्रकारिता के मानदंडों को मानते हैं, न समझते हैं और बस एक माइक लेकर और वो पत्रकार बन जाते हैं और इस तरह से भटकाते हैं। पूरी मुहिम में मैं दुख के साथ कहूँगा कि कुछ लोग जो है वो, जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं, इस पर फोकस नहीं होके कि फलाने डॉक्टर को दोषी किया जाए, चिलाने डॉक्टर को दोषी किया जाए।
अरे भाई, जो दोषी होगा पुलिस हर एंगल से जांच करती है। जब किसी भी मामले की विवेचना होती है तो उसमें सारी कड़ियों को जोड़ा जाता है कि कहाँ इलाज हुआ, कहाँ इलाज में कमी रही, या कोई प्रोटोकॉल का पालन हुआ कि नहीं हुआ। वो आप पुलिस पर छोड़ दीजिए, आप मीडिया ट्रायल करेंगे और ये वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया। हॉस्पिटल में आप घुस जा रहे हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है। लोग जो है, अब इस तरह से मैं क्या कहूँ कि मैंने ये देखकर बड़ा अफसोस होता है कि पूरी जांच में मैं देख रहा था मीडिया के जो रिपोर्टिंग है, कहीं चर्चा ही नहीं हो रही थी कि अपराधी कौन है, कैसे बस पकड़ा जाए। डॉक्टरों को टारगेट बनाया कुछ अस्पतालों को, अगर अस्पताल ने कोई लापरवाही किया तो निश्चित रूप से वो कानून सम्मत कार्रवाई होगी। हम तो कह रहे हैं कि पुलिस को हर बिंदु पर जांच करनी चाहिए, लेकिन इसमें सारे चीजों को छोड़कर और किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या किसी अस्पताल को टारगेट करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। यूजीसी को लेकर के जो बातें सामने आ रही है सर, कहा जा रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, तमाम इंडिया के भी नेताओं का बयान आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इस पर सर क्या? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ये नियम लाया गया है अच्छे मंशा से, ताकि संस्थानों में किसी से भेदभाव नहीं हो, लेकिन इसमें कुछ कंसर्न जरूर हैं। जो सवर्ण वर्ग के जो व्यक्ति हैं या छात्र हैं, उनके जो कंसर्न है, कुछ इसमें क्लॉज हैं, जैसे जितना कि हम समझ पाए हैं कि भाई कोई कंप्लेन करता है और वो गलत पाया जाएगा तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, या पारदर्शिता से जुड़े कुछ कंसर्न है, उनको जरूर एड्रेस, जी बिल्कुल एड्रेस किया जाना चाहिए। आप सर मानेंगे कानून की जो है सर दुरुपयोग का ही मामला सामने जी यही होना चाहिए। कोई भी कानून आता है अच्छे मंशा से, लेकिन उस कानून को तोड़कर लोग उसका अनैतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और पता चलता है कि जो निर्दोष लोग हैं उनको फंसाया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। तो ये जो एक्ट आया है या जो यूजीसी ने लागू किया है, मैं चाहूँगा कि यूजीसी ऐसे प्रावधान करे ताकि कोई भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भेदभाव तो नहीं कर पाए, लेकिन साथ ही किसी निर्दोष को भी कोई न फंसा पाए। ऐसी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, तभी ये कानून सम्यक हो पाएगा। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो कानून को एक शंका की दृष्टि से अवश्य देखा जाएगा। और हम मांग करेंगे अपने प्रधानमंत्री जी से भी और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कि इस मैटर को बहुत ही केयर के साथ हैंडल किया जाए, समाज के सभी वर्गों के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए, और जो भी कंसर्न है उनको एड्रेस किया जाए। ये कानून अच्छा है, कानून बनाने के पीछे दृष्टिकोण अच्छा है, लेकिन कुछ एक प्रावधानों पर जो शंका है मन में, उसको भी अवश्य एड्रेस किया जाना चाहिए। नहीं तो इससे हो सकता है कि इस कानून का संस्थानों में फायदा होने की बजाय नुकसान हो। कानून की वजह से संस्थानों में आपसी वैमनस्य न बढ़ने लगे, समाज में आपसी वैमनस्य न बढ़ने लगे, तो इसका ध्यान रखना अति आवश्यक। देखिए, तो यूजीसी में कुछ बिंदु है जिसका स्पष्टीकरण जरूरी है, क्योंकि लगातार आपको हमने कहा कि SC ST एक्ट है, लाया गया था अच्छे मन से, लेकिन उसका दुरुपयोग का मामला आधे से ज्यादा में आया है। खास करके जो नीट छात्रा का मामला है, सीधे तौर पर डॉक्टर साहब का कहना है कि उसमें न्याय मिलेगा। डॉक्टरों को टारगेट बनाना, हॉस्पिटल को टारगेट बनाना, मुद्दे से ध्यान भटकाना है। लगातार आपको नीट मामले की खबर शुरू से हमने दिखाया है, और यह भी कि उसकी निजता को भंग करना भी एक अपराध है। कल पटना पुलिस ने अपने फेसबुक पेज पर भी डाल दिया, लेकिन जो लोग ऐसी खबरें चला रहे हैं उनको भी सचेत रहने की जरूरत है। और मेन मुद्दा है कि जो दोषी हैं उनको किस प्रकार से कानून के शिकंजे में लाया जाए। लगातार हमारी नजर बनी हुई, फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।